अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप भी काफी अरसे से लगातार कमर के इस पुराने और जिद्दी दर्द से परेशान हो चुके हैं, जो कि दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि आपकी कमर की हड्डी का कोई जोड़ अपनी सही पोजीशन से थोड़ा सा खिसक चुका हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कमर में मौजूद कोई नाजुक नस किसी एक जगह पर दब चुकी हो, जिसकी वजह से जब भी आप बैठने की कोशिश करते हैं, खड़े होते हैं, झुकते हैं या बिस्तर पर लेटने लगते हैं तो आपको बहुत तेज तकलीफ, खिंचाव और भारीपन महसूस होता है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको किसी महंगे इलाज की नहीं बल्कि एक बेहद आसान, बहुत पुराने दौर से आजमाए गए घरेलू नुस्खे की जरूरत है, जो कि सिर्फ आधी छोटी चम्मच की मिकदार में रोजाना रात को सोने से कबल नीम गर्म दूध के साथ लिया जाता है। ये नुस्खा इतना पावरफुल है कि सिर्फ कुछ ही दिनों में आपको अपने जिस्म में ऐसा आराम महसूस होने लगेगा कि आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि इतनी कम मिकदार में ली गई चीज का इतना ज्यादा असर कैसे हो गया। आपने इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए अब तक न जाने कितने क्लिनिक के चक्कर लगाए होंगे, कितने डॉक्टर से सलाह मशवरा किया होगा और इलाज पर हजारों से लेकर लाखों रुपए तक खर्च कर दिए होंगे, लेकिन ये छोटा सा घरेलू इलाज सिर्फ 7 दिनों के अंदर आपके जिस्म को बहुत ज्यादा सुकून फराहम करेगा। आज मैं जो घरेलू नुस्खा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद और सुकूनदेह साबित होगा जिनकी कमर में लगातार दर्द रहता है, जिनकी रीढ़ की नसें अक्सर दब जाती हैं या जिनके स्पाइन के कोई जोड़ अपनी जगह से थोड़े से भी खिसक जाते हैं। दोस्तों, रीढ़ की हड्डी कई मोहरों पर मुश्तमिल होती है। इन मोहरों के दरमियान नरम रबड़ जैसी डिस्क होती है जो हड्डियों को झटकों से बचाती है। जब यह डिस्क अपनी जगह से हट जाती है या फिसल जाती है तो ये आसाब पर दबाव डालती है, जिससे शदीद दर्द, सुन्न होना या कमजोरी जैसी इलामात पैदा होती हैं। तो आइए जानते हैं इस मसले से निजात पाने के लिए देसी और घरेलू इलाज के बारे में। तो दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है सौंफ। ये वही सौंफ है जो आमतौर पर घरों में अचार, खट्टी चटनियों या खाने के बाद माउथ फ्रेशनर के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इस सौंफ की तासीर ठंडी मानी जाती है और ये हमारे मैदे की गर्मी को बैलेंस में लाकर ठंडक देने का काम करती है। यह गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी बीमारियों को दूर करने में काफी मदद करती है। साथ ही ये डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव और स्मूथ बनाती है, गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी तकलीफों को कम करती है। और तो और हमारे घरों के बड़े बुजुर्ग तो हमेशा यही कहा करते थे कि जब भी खाना खाओ इसके फौरन बाद थोड़ा सा सौंफ जरूर खाना चाहिए, जिससे खाना जल्दी और सही तरह से हजम हो सके। अब जब आप ये सौंफ लें तो सबसे पहले इसे अपने हाथों से अच्छे से मसल लीजिए और ये सौंफ आपने तकरीबन 4 टीस्पून लेनी है। सौंफ को हाथों से मसलने की वजह से इसके अंदर कोई पतला तिनका या धागा वगैरह फंसा हुआ हो तो वो निकल जाएगा। इस स्टेप के बाद आप इसे साइड पर रख दीजिए ताकि अगली चीज के साथ मिक्स किया जा सके। अब दूसरी चीज जो इस नुस्खे में आपने इस्तेमाल करनी है वो है दाना मेथी। ये वही मेथी है जो हमारे घरों में रोजमर्रा की सब्जियों, पराठों और दालों वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। इसका असर बहुत ही ताकतवर होता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये हड्डियों के जोड़ में आई सोजन को कम करती हैं, बॉडी पेन को कम करती हैं, थकावट और जॉइंट्स में हो रही जकड़न को आहिस्ता आहिस्ता ठीक करती हैं। साथ ही ये बालों की सेहत, स्किन की चमक और डायबिटीज यानी कि शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत असर रखती है। अगर इसकी मिकदार की बात की जाए, जैसा कि आपने 4 चम्मच सौंफ के लिए जो कि तकरीबन 50 ग्राम के बराबर होती है, तो आपने इसके मुकाबले में 2 गुना ज्यादा मिकदार यानी कि तकरीबन 100 ग्राम दाना मेथी लेनी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मेथी कम या ज्यादा होगी तो असर पर फर्क पड़ सकता है। अब तीसरी चीज जो इसमें डालनी है वो है धागे वाली मिश्री। ये वही लंबी और ठोस मिश्री होती है जिसके ऊपर सफेद धागा लिपटा होता है। इस मिश्री की तासीर भी ठंडी होती है और ये हमारे जिस्म के इफ़ाल को कंट्रोल करती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इस तरह की ठंडी चीजें सर्दी के मौसम में नुकसान कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब जिस्म को इसकी जरूरत हो तब इसे गर्मियों में भी और सर्दियों में भी आप आराम से ले सकते हैं। अब एक काम की बात ध्यान रखने वाली ये है कि इस मिश्री को डायरेक्ट ग्राइंडर के अंदर नहीं डालना चाहिए क्योंकि ये काफी सख्त होती है और अगर आपने इसे डायरेक्ट ग्राइंडर में डाल दिया तो प्लेट टूटने का खतरा रहता है। इसलिए पहले इसे किसी भारी चीज से जैसे सिलबट्टा या लोहे की करची से कूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। जब ये छोटे टुकड़ों में टूट जाए तब इसे ग्राइंडर में डालें। अब इन तीनों चीजों यानी 50 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम दाना मेथी और 100 ग्राम धागे वाली मिश्री को एक साथ ग्राइंडर में डालिए और तब तक पीसिए जब तक ये पूरी तरह से बारीक पाउडर न बन जाए। अगर आपके पास सिलबट्टा है तो आप इसमें भी इसे आराम से कूट सकते हैं, लेकिन आजकल के दौर में ग्राइंडर सबसे फास्ट और इजी तरीका है। अगर पिसते वक्त आपको ऐसा लगे कि पाउडर पूरी तरह से नहीं पिसा और कुछ दाने थोड़े मोटे रह चुके हैं तो आप इस मिक्सचर को छलनी या बारीक जाली वाली छलनी से छान लीजिए।
ऐसा करने से जब आप इस पाउडर को इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी मसला नहीं होगा। अगर मेथी का दाना थोड़ा सा भी मोटा रह गया और खाते वक्त मुंह में आ गया तो इसका जायका कड़वा लगने लगता है, इसलिए इसे अच्छे से बारीक से पीसें और एक बार छान लेना भी बेहद जरूरी स्टेप है। अब जो ये तैयार किया हुआ पाउडर है इसे स्टोर करके रखने की बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखें कि ये पाउडर पूरी तरह से सूखा और साफ होना चाहिए। इसके लिए आप इस पाउडर को किसी कांच के बिल्कुल सूखे और अच्छे से धोकर सुखाए हुए जार में भर कर रख सकते हैं। अगर आपके पास कांच का कोई जार वगैरह या डब्बा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अच्छी क्वालिटी वाला एयर टाइट प्लास्टिक कंटेनर भी ले सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखना है कि इस डब्बे के अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर या नमी वगैरह ना हो, वरना इसका असर कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कांच का जार हो तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें चीजें ज्यादा लंबे अरसे तक फ्रेश रहती हैं और उनमें नमी या फंगस नहीं लगती। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस पाउडर को लेना कैसे है और कितनी मिकदार में लेना है ताकि इसका फायदा पूरी तरह से जिस्म को हासिल हो सके। आपने इस पाउडर को आधी छोटी चम्मच रात के वक्त जब आप सोने की तैयारी कर रहे हों, बिस्तर पर जाने से कुछ देर पहले नीम गर्म दूध के साथ लेना है। दूध अगर ठंडा भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इस दूध में कोई भी स्वीटनर यानी कि मीठा वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। आपने इस नुस्खे को सिर्फ 7 दिनों तक रेगुलर इस्तेमाल करना है, यानी कि 1 हफ्ता पूरा करना है, ना इससे कम ना ज्यादा। और फिर 7 दिनों के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी कमर में जो पुराना दर्द था, जो नस दब चुकी थी या जो रीढ़ की हड्डी का जोड़ हल्का सा खिसक चुका था, इसमें कितनी गहरी राहत और आराम मिला है। अब यहाँ असर आपको खुद अपनी बॉडी में महसूस होगा। तब आप कहेंगे कि वाकई ये तो बहुत ही असरदार नुस्खा है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।